देश के अमरवीर सपूतों के त्याग और बलिदान की बदौलत मिली आज़ादी। ज्योत्सना यादव। तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति की अलख जगारी भाजपा। विपिन यादव। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योत्सना विपिन यादव। वार्ड नंबर 2 पार्षद ज्योत्सना यादव ने सभी नागरिकों को 69वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश के अमरवीर सपूतों के त्याग, समर्पण और बलिदान की बदौलत हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। इसके लिए महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु जैसे लाखों अमरवीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी को आज़ादी का जश्न मनाने के साथ अपने महानायकों विपिन यादव का भावपूर्ण स्मरण करने के साथ उन्हें नमन करना चाहिए। ज्योत्सना यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के बाद मिली आज़ादी और उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की खातिर बलिदान दे दिया। 15 अगस्त का दिन हमें मातृभूमि की रक्षा का संकल्प याद दिलाता है। विपिन यादव ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के अमरवीर सपूतों के त्याग, तप और समर्पण को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया था। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत की गई थी ताकि लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर लाकर स्वतंत्रता दिवस पर फहराएं। इस अभियान का उद्देश्य हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगाना है और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये अभियान आज एक जन आंदोलन बन चुका है जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध रहा है और नागरिकों में देशभक्ति की भावनाओं को प्रबल कर रहा है। हरियाणा में भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को नमन किया जा रहा है। पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाई जा रही है। अभियान सफल रहा, कैसे देख रहे हैं आप घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा? मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल से तो हर साल हर घर तिरंगे का अभियान हम चला ही रहे। कोशिश करते हैं कि हर घर पे तिरंगा लगे। इस बार महादेव ने एक विशेष जिम्मेवारी दी हमें वार्ड की, तो उसके बाद लगा कि इसकी भव्यता और बढ़नी चाहिए। आज एक 100 मीटर यानी कि लगभग 325 फुट का तिरंगा जिसको हम सब एक साथ लेकर चले, मुझे लगता है कि हजारों में लोग होंगे, गिनना तो बड़ा मुश्किल था। बट एक बात समझ में आती है कि इतने लोग एक आवाज़ पर जब खड़े होते हैं, ये दम इस तिरंगे में ही है। वो देश का ही दम है जो हम सबके बीच में नजर आता है। भारत माता के सपूत आज भी भारत माता के लिए कोई भी आवाज़ लगाए, विपिन नहीं, ज्योत्सना नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई भी आवाज़ लगाए, हमेशा एक आवाज़ पर आके खड़ी है। इसीलिए ये भारत देश हजारों सालों की गुलामी के बाद भी आज विश्व गुरु बनने की पटल पे जा रहा है। आज ये देश, जब मोदी जी कहते हैं ना कि 1947 में ये दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होगी, हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, हम वास्तव में उस तरफ चल रहे हैं। मिलकर रहेंगे तो पक्का कर पाएंगे, शायद उससे भी पहले कर पाएंगे। देखता हूँ आप लोग। पहली बार पार्षद बनी वार्ड नंबर 2 की महिला, पहली बार तिरंगा, पहली बार गंगा इसी मंदिर में लेकर आप लोगों की टीम आई। कैसा लग रहा, क्या माहौल लग रहा? छोटे छोटे बच्चों ने भी चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। घर घर तिरंगा अभियान जी, लगभग जैसे विपिन जी ने भी बताया जी, हम 4-5 साल से इस यात्रा को हर बार निकालते हैं। इस बार ये इसलिए खास थी, जैसे आपने कहा पहली बार पार्षद, हाँ, पूरे वार्ड नंबर 2 की पहली बार पार्षद बनने का मौका मिला है। लोगों ने मुझे चुना है और ये जो यात्रा थी बहुत भव्य यात्रा थी। उसका जो कारण है वो यही है कि सब लोग एक साथ, आज सुबह से वेदर इतना ख़राब था और पानी बहुत भरा हुआ था, चारों तरफ पानी था, फिर भी जोश नहीं कम हुआ, उल्टा बहुत सारे लोग आए और बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी नज़र आती है। हर जगह से, सिरोल से भी, ढूंढाखेड़ा से भी, DLF Phase 2, सिकंदरपुर, हर जगह से लोग यहाँ पहुँचे और ये बहुत बहुत गर्व की बात है। ठीक। छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया, DLF के लोगों ने हिस्सा लिया, कई जगह पीने का पानी का बंदोबस्त करा गया। ये ज्योत्सना विपिन यादव का ऐसा क्या जादू है जो कि लोग इनसे जुड़ जाते? देखो, ये एक तो सब में जोश था, आज़ादी का जोश, क्योंकि आज़ादी का ये महोत्सव, अमृत महोत्सव है, लोगों ने पूरा एंजॉय किया। लेकिन इनको जगाने के लिए एक इंसान की जरूरत है, वो विपिन ने काम किया, ज्योत्सना ने काम किया। प्लस हमारी सोसाइटी में लोग हैं, जाग गए हैं। पहले कोई मिलता नहीं था, अब सभी लोग एक ही कोई भी आवाज़ पे सब इकट्ठे होते हैं। पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, अब इतने हमारे कल्चर प्रोग्राम होते हैं, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। इसमें सारे हम मंदिर का भी योगदान है,
हमारे जैन समाज का, दूसरे पंजाबी महासभा का, सबका काम है। हमारे सब भाइयों का इसमें सहयोग है, खासकर हमारे विपिन भाई का, उसने अच्छा सहयोग दिया है। और उसकी आवाज़ पे देखो, एक आवाज़ है, आवाज़ पे सब लोग इतना इकट्ठे हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे को। घर घर तिरंगा। DLF 2 के लोगों के साथ साथ डूडा हेड़ा ले लो, अब कापासेड़ा ले लो, जितने भी इतना वार्ड पड़ रहा, सभी लोगों का पूरे देश तिरंगा लेकर चलने पर कैसे देख रहे हैं आप? सारा देश एक ही है और लोग बागों में उत्साह था। दोस्तों के आदमी जो काफ़ी अच्छी कहानियाँ शहर की, सब लोग अब एक दूसरे को जानने लगे। हम लोग एक दूसरे के क्लोज आ गए काफ़ी, तो एक ही फोन पे हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें मंदिर कमेटी का, मंदिर का, गौरी शंकर मंदिर का, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो उनके पास, सबके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है और वो उसको फॉलो करते हैं। लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं और ये तो देश के लिए काम था, इसमें तो सबने एकजुट होना ही था। कि भिंडेड़ा के हों, चाहे सरहौल के हों, चाहे फेस 2 के हों, चाहे आम नागरिक हो, हमारे सब हर समाज के लोग थे, सबके इतनी जनसंख्या। भारत माता की जय। मैं ये बोलूँगी 6-7 साल से विपिन के साथ जुड़ी हूँ। वैसे देश के लिए तो हम शुरू से आगे खड़े होते हैं, पर विपिन का जो पावर हमने देखी है पिछले 6-7 साल में, पहले खाली 50-60 लोग जुड़े थे। अब आप देखेंगे ना संख्या उनकी, मतलब जो अभी का आज का मैं बता रही हूँ, आराम से 600-700 लोग थे। और वो उनका प्यार, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत इन सेंस काम की वजह से सब इकट्ठे हुए हैं। और गौरी शंकर मंदिर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि उन्होंने ही विपिन को, जोशना को और हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाया है। हम माता के चरणों में है, भोलेनाथ के चरणों में है, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा ही प्रेम मिलता रहेगा, ऐसे ही देश के लिए हम निशावर अपने आप को करते रहेंगे। ठीक। उम्र को देखते हुए तिरंगा लेकर जिस तरह आप लोगों में जोश देखने को मिला, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप लोग कदम से कदम मिलाकर चले। इससे पहले आप लोगों ने तिरंगा यात्रा इस तरह से देखा था कभी, इस तरह से DLF 2 में हुआ? नहीं, आज ये जो 300 फुट वाला तिरंगा है वो तो आज पहली बार ही आया। तो वैसे तो तिरंगा यात्रा हमने हर साल कर ही रहे हैं हम, तो विपिन जी के साथ। तो बहुत एक यहाँ का माहौल ही हमारा बदल जाता है फेस 2 का एकदम, और पूरा भारत में देश एकदम श्रद्धा में हो जाता है भारत की। तो ये तो है ही है। और बाकी हमारे इस वक्त हर छोटे से बड़े से हर बच्चे ने इसको, हर व्यक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट करा। ठीक। देश में पूरा DLF रमा रहा, डांस कर रहे थे, आप सभी कर रहे थे, बच्चे भी कर रहे थे, महिलाओं ने भी चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। देशभक्ति का ऐसा पहला तिरंगा यात्रा जो कहें DLF 2 के अंदर 3.5 फुट का। हाँ जी। भारत माता, पहले तो भारत माता की जय। जी। सभी को नमस्कार। जी। ये आपने देखा कि जैसे सब लोग हम सम्मिलित थे, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर एकत्रित थे, और इसमें DLF फेस 2 के सब लोग, तो विपिन जोशना टीम और यहाँ मंदिर समिति के और भी जितने हमारे जो RWA के लोग हैं, सब लोगों ने मिलजुल के सबने बड़े अच्छे से इस यात्रा को एक भव्य रूप दिया। और बड़ा एक मेन अट्रैक्शन जो था, आपने देखा कि 300 फुट का झंडा, और जैसे कि लेके चलने में सैकड़ों लोग लगते हैं, तो उसी में आप ये देखिए सब लोग इतना हर्षोल्लास से बनाया है, मतलब बड़ा अच्छा लगा, जो कि अपने देशभक्ति की मिसाल देता है कि सब लोग अपने देश के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे यहाँ। तो उसी में बड़ा आनंद आया जी, और बहुत अच्छा है। शुक्रिया।